दुनिया में एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी 0 है और एक ऐसी जगह जो फट जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और एक ऐसा हादसा जो इंसानों के होश उड़ा देगा अगले 20,000 सालों तक। दोस्तों, ये कहानी है चेरनोबिल यूक्रेन की। 26 अप्रैल 1986 टाइम था रात के 1:23। इसी वक्त वहाँ ये दिमाग हिला देने वाला हादसा हुआ था। उसी के सामने एक शहर था प्रिपियत नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था। करीब 50,000 लोग वहाँ रहते थे। लेकिन 26 अप्रैल 1986 के उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ चेरनोबिल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। प्रिपियत शहर में रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज्यादा चमकती लाइट, और वहाँ के लोगों को लगा कि फैक्ट्री में कोई नॉर्मल सी आग लगी होगी। और उस इलाके के सारे लोग इस घटना को देखने लगे। सभी घर के बाहर निकल के डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ कैसे। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कड़े उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था, कुछ ही सेकंड्स में चेरनोबिल और उसके आसपास के सभी शहर में फैल गया। और सिर्फ पास के ही नहीं, बल्कि जहाँ पर प्लांट था उसके 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरियस पार्टिकल फैल गए। और ये सब हुआ था एक गलती के चलते। उसी रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हो या लापरवाही। और एनाटोली डेटलॉव जो कि उस रात उस टेस्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, और वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किए, और ये सब हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्डकोर ऑफ रूल होता है। उन्हीं रूल को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर उस गलती के चलते अचानक से रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रॉड होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही गर्म हो गए थे। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने उसे पानी में डाल के ठंडा भी करना चाहा, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ गया, क्योंकि वो फ्यूल रॉड्स इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा टैंक 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ गया। और स्टीम और हीट का इमेंस बिल्डअप बना, और 4th न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। उस रिएक्टर में जो मेन पार्ट होता है कोर, वो इतनी तेजी से फटा कि एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में फैला दिया। और वो रेडियो एक्टिव हवा जापान के हिरोशिमा से 400 गुना ज्यादा जहरीला था। चेरनोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, वो दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैलने लगा, जैसे यूके, पोलैंड, बेलारूस, इन सारे कंट्रीज में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया, सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने से। और सोचो, अभी 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इस दुनिया में। चेरनोबिल के सबसे करीब शहर प्रिपियत में 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे, पर ब्लास्ट के बाद उन सबको शहर छोड़कर जाना पड़ा। ये शहर आज भी पूरा खाली है, क्योंकि ये शहर अभी भी रेडियो एक्टिव है। आप वहाँ किसी चीज को छुओगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक ऐसा एरिया है जहाँ ढेर सारे न्यूक्लियर वेस्ट हैं। इसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं, और ये इतना डेंजरियस है कि इस जंग के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो गए तो आपकी तुरंत मौत हो सकती है, बिना इसको टच किए, सिर्फ खड़े खड़े मौत। इसे नाम दिया गया है दी एलिफेंट फुट। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आज भी उसी जगह मौजूद है, और अभी रिसर्च के मुताबिक अभी 20,000 साल तक रहेगा उसी जगह पर। और आप इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट बेसमेंट के बदले ऊपर आ जाता, तो ये किसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तो जो होता वो बहुत खतरनाक होता।